दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगं की आवाज, भारत का भविष्य। इस समय हम मौजूद हैं ललितपुर के देवगढ़ मार्ग के ओवर ब्रिज पर। आपको बता दें कि पूरा मामला देवगढ़ रोड के ब्रिज से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 1 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ओवर ब्रिज का उद्घाटन नहीं हो पाया। जनता का विरोध है कि यहाँ पे सर्विस रोड का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, जिसके चलते जिला अधिकारी को जनता ने ज्ञापन सौंपा, समस्याएं बताई कि ओवर ब्रिज का उद्घाटन क्यों नहीं हो सकता। ललितपुर नगर में बढ़ती हुई परिवहन की यातायात समस्या के समाधान के लिए यहां बनाया गया ओवरब्रिज अब ललितपुर वासियों के लिए चीका जंजाल बन गया है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा यह ओवरब्रिज रेलवे स्टेशन से शुरू होकर जुगपुरा मार्ग पर हड्डी मील के पास जाकर उतरा है। ललितपुर में बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई गाड़ियों को देखते हुए यहां लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए यह ओवरब्रिज बनाया गया था, लेकिन जब से यह ओवरब्रिज बना है, ललितपुर वासियों के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। ओवरब्रिज पर चढ़ने के लिए अभी कोई सर्विस लेन नहीं बनी है और ओवरब्रिज के दोनों ओर बनी रेलिंग डिवाइडर के कारण यहां बसी सभी बस्तियों के रास्ते प्रभावित हो गए हैं। अब बस्तियों से इस ओवरब्रिज पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इससे लगभग 25,000 की आबादी वाली बस्तियों के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। बिना सर्विस लेन के आखिर ट्रैफिक ओवरब्रिज पर कैसे पहुंचे? पहले लोग अपने वाहनों को लेकर दाएं बाएं से निकले, रेलवे स्टेशन पहुंचे, उसके बाद वह ओवरब्रिज पर अपने वाहन लेकर चले। यह संभव नहीं है। जो भी यहाँ बस्तियां बसी हुई हैं, उन सब लोगों के लिए सर्वेश रास्ता न होने से यह ओवरब्रिज परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ललितपुर वासियों ने सर्विस रास्ते की समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी ललितपुर को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान होने का रास्ता नहीं सूझ रहा। ओवरब्रिज जो बना हुआ है लगभग 1 किलोमीटर की परिधि में बना हुआ है और ओवरब्रिज बनने के पहले शासन द्वारा इसकी ड्राइंग कंप्लीट की गई थी। उस ड्राइंग में ये रखा गया था कि किस तरफ सर्विस रोड होगी और कितना लंबा रोड बनेगा। उस हिसाब से बजट आया, उस हिसाब से काम करा। तो ओवरब्रिज तो लगभग बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इस तरफ स्टेशन की तरफ सर्विस रोड अभी कंप्लीट नहीं हुई है। एक तरफ की सर्विस रोड बनाई है, वो भी मानक के अनुसार नहीं बनाई है, और दूसरी तरफ की सर्विस रोड नहीं बनी है, जिससे लगभग 25,000 की आबादी पे पड़ेगा। और प्राचीन मंदिर, सैकड़ों साल पुराना चंडी मंदिर का मंदिर, इसका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा अगर आने जाने वालों की सुविधा नहीं। लगभग कितनी लागत से बना होगा ये? लगभग ये 23-25 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण होना चाहिए। पहले से रोड बनी थी, उस पर रोड डाल दी गई या फिर दोबारा नहीं बनाई गई? तो सर्विस रोड पर सर्विस रोड तो न जो एक साइड बनाई है और बीच में से जो नाली गई थी उसी के ऊपर रोड डाल दी, और जो मानक था उस अनुसार भी नहीं बनाई है। जितनी उसकी चौड़ाई होना चाहिए थी उतनी चौड़ाई भी नहीं की है। आप चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? बननी चाहिए सर? चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जनहित में वो जो एसेंशियल चीज़ हैं और जो भी जरूरी कार्य हो सरकार को कदम उठाना चाहिए और दोनों तरफ सर्विस रोड जल्द से जल्द का निर्माण करें। और जब तक सर्विस रोड ना बनाए, जनता का अनुरोध है, यहाँ की विशेष मांग है कि जब तक पुल का उद्घाटन ना किया जाए। फ्लाईओवर बनवाने के लिए बुंदेलखंड विकास सेना निरंतर लंबे समय से आंदोलन करती रही, तब कहीं जाके इसकी परिणति है कि ये फ्लाईओवर बना। लेकिन फ्लाईओवर के साथ दोनों तरफ सर्विस रोड बनने थे। तकरीबन 30,000 की आबादी उस तरफ भी रहती है और इस जिले का सबसे प्रसिद्ध चंडी मंदिर भी वहाँ है, जहाँ बहुत से श्रद्धालु जाते हैं और निर्माण कार्य भी चल रहा, जहाँ ट्राला वगैरह भी आने हैं। ये फ्लाईओवर की वजह से सर्विस रोड अभी नहीं बनाई, तब से मंदिर का काम भी रुका हुआ है और लोगों में बुंदेलखंड आक्रोश है कि सर्विस रोड बनाई जाए, उसके बाद उद्घाटन किया जाए। उद्घाटन तो नहीं किया, फ्लाईओवर चालू कर दिया, लेकिन दोनों तरफ सर्विस रोड नहीं बनाई गई। एक तरफ बनाई भी गई तो आधी अधूरी बनाई गई, जिसमें से अगर 2 मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती। तकरीबन 12 फुट की सर्विस रोड बनाई जानी चाहिए थी। बुंदेलखंड विकास सेना निरंतर पिछले जब फ्लाईओवर का काम कंप्लीट होने पे आ रहा था, तब से बुंदेलखंड विकास सेना इनको ज्ञापन दे रही है, माननीय जिलाधिकारी को और सेतु निगम को बार बार कहा जा रहा है। और ट्रैफिक में क्या समस्या है? अभी वहाँ आवागमन अवरुद्ध है, वहाँ तकरीबन 30,000 की आबादी है, श्रद्धालु नहीं जा पा रहे मंदिर।
लोग नहीं जा पा रहे, कहीं कोई बीमार हो तो गाड़ी 2 सीटर भी नहीं जा पाती है। तो इसलिए वहाँ लोग तैयार हैं अपने मकान को हटाने गिराने, और जिनका आ रहा उन्हें मुआवजा दिया जाए। और फिर जब बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं जिसमें पुरातत्व के मंदिर और सब चीज़ें डूब जाती हैं, तब काम हो जाता है। ये काम पता नहीं प्रशासन क्यों नहीं कर रहा और सेतु निगम क्यों नहीं कर रहा। तो उद्घाटन बुंदेलखंड विकास सेना तब तक नहीं होने देगी पुल का जब तक दोनों तरफ से सर्विस रोडों का निर्माण नहीं होता है। ललितपुर में वैसे भी गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए यहाँ सदैव जाम की स्थिति बनी रहती है। लोग भी जहाँ मर्जी होते हैं वहाँ गाड़ी पार्क कर देते हैं। इन्हीं सब समस्याओं से निजात पाने के लिए ललितपुर नगर में यह ओवरब्रिज बनाया गया था, लेकिन सर्विस रास्ते ना होने की वजह से यह ओवरब्रिज ललितपुर वासियों के समाधान ना बनकर समस्या हो गया है। जो बस्तियां इस ओवरब्रिज की चपेट में आकर अपना रास्ता ब्लॉक होने के कारण परेशान हैं, उन बस्तियों में TNI ललितपुर संवाददाता पूजा कश्यप ने जीरो ग्राउंड पर जाकर पुल पर जाने को लेकर सर्विस लेन न होने की समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोगों से बातचीत की है। जमियाँ हैं, हम लोग साइड में रहते हैं, हम लोग के लिए ना रास्ता दिया गया है, ना उस तरफ रास्ता है, ना इस तरफ रास्ता है। जब पुल का काम चालू हुआ था तो हम लोगों ने 1-2 महीने सफर किया। हम लोगों ने गाड़ियाँ 3-3 किलोमीटर दूर जाके रखी है हमने अपनी गाड़ियाँ। सर्विस रोड तो है ही नहीं है, ना यहाँ पर एम्बुलेंस आ सकती है, ना कुछ जहाँ पर वाहन आ सकता है। हम लोग घर पे कुछ नहीं आ सकता है। जबकि नियम ये है कि कहीं भी अगर ओवरब्रिज बनता है तो पहले सर्विस रोड दी जाती है, और यहाँ पे सर्विस रोड को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। आने जाने में क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ही नहीं, तमाम दिक्कतें हैं। हम लोग अपने घर पर 2 व्हीलर लाने में परेशानी हो रही है। दुर्घटना वगैरह हो सकती है क्या कोई? जी, दुर्घटना वगैरह हो सकती है कोई? दुर्घटना के चांसेस तो उधर नहीं है प्रबल, लेकिन हाँ आने जाने की असुविधा तो बहुत ज़्यादा है। सर्विस रोड के लिए महंत जी ने ज्ञापन दिया था, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग भी तो चिल्ला रहे हैं महीनों से, जब से ब्रिज बना तभी से चिल्ला रहे हैं हम लोग। कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर तो प्रशासन की तानाशाही चल रही है। और उद्घाटन भी नहीं हुआ है इसके बारे में क्या? कोई उद्घाटन नहीं हुआ इसका, तो जनता ही ने कर दिया। जनता ने कर दिया को सुविधा मिल गई, जनता ने चलना शुरू कर दिया। तो जनता ही ने कर दिया उद्घाटन, और क्या गंदी ने कर दिया उद्घाटन। तो क्या समस्या क्या है यहाँ पे? ये सर्विस रोड नहीं था, बस बाकी सब बढ़िया है यहाँ पे। और पिछले कई दिनों से परेशान भी थे, वहाँ से निकलना पड़ता था कीचड़ में से, वो भी कम्प्लीट हो गया है। ये भी कम्प्लीट बढ़िया है, बस सर्विस रोड और जाए बस बढ़िया है। अच्छा बना है और बहुत अच्छा बना है। हम लोगों को बहुत खुशी। हम लोग सालों से परेशान भी थे इस नेहरू नगर वासी, सिद्धन से जाते थे, रास्ता बहुत ख़राब थी। और हम लोगों को इधर से निकलने के बाद देखिए सर्विस रोड बन जाए तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। और बकाया सब अच्छा बना, हम लोगों को बहुत खुशी है। नेहरू नगर वासियों ने 3 साल बहुत परेशान रहे हैं और हम लोगों को सरकार प्रशासन से बहुत खुशी हुई। तो ओवरब्रिज अच्छा सर्विस रोड और बन जाए हम लोगों के। उद्घाटन तो हुआ नहीं इसका? उद्घाटन नहीं हुआ है, जनता ही ने कर दिया उद्घाटन। जनता ही लोग आते जाते नहीं कर रहे हैं, जनता ने ही उद्घाटन कर दिया है। वैसे पुल तो काफी समय पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसका उद्घाटन कौन करे यह भी बड़ी समस्या थी। नेता नगरी के लोग जब तक उद्घाटनकर्ता की तलाश करते, तब तक ललितपुर के बढ़ते यातायात से परेशान लोगों ने खुद ब खुद ही इस ओवरब्रिज का उद्घाटन कर लिया और वहां यातायात शुरू कर दिया। पिछले 10 वर्षों में ललितपुर नगर की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी है। इस आबादी के साथ ही गाड़ियों की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे यहाँ आए दिन जाम की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जाम की समस्या के समाधान के लिए ही रेलवे स्टेशन से लेकर हड्डी मील तक 1 किलोमीटर का ओवरब्रिज बनाया गया था, लेकिन ओवरब्रिज के लिए कोई सर्विस लेन अभी तक नहीं बनी है। इससे आसपास की बस्तियों में आने जाने के रास्ते भी प्रभावित हुए हैं। वहां के लोगों को कहीं आने जाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है और ओवरब्रिज पर चढ़ने के लिए तो कोई रास्ता ही इन बस्तियों के लिए उपलब्ध ही नहीं है, जिससे इन बस्तियों में रहने वाले लोग एक नई परेशानी का सामना कर रहे हैं। अगर शीघ्र ही इस ओवरब्रिज के आसपास सर्विस रोड का निर्माण नहीं किया गया तो यहाँ के लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। लोगों का कहना है कि जब तक सर्विस रोड नहीं बन जाता, जब तक इस उद्घाटन को नहीं होना चाहिए। बने रहिए TNI के साथ। पूजा कश्यप की रिपोर्ट।